हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और आवर्त सारणी के 20 तत्वों के नाम, उनके संकेत, उनकी परमाणु संख्या, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी संयोजकता, सब कुछ ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से सीखा था। और आज इस वीडियो में हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन आपकी 10th क्लास की NCERT की बुक में सिर्फ 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं और उन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। जिन बच्चों को साइंस से डर लगता है या जो साइंस को हवा बना के रखते हैं, उन बच्चों के लिए तो यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बच्चों, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इसे समझाऊंगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियोस पर इतना प्यार दिया। मेरी दोनों ही वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है बच्चों? जोड़ना। इन पांचों ही अभिक्रियाओं के शॉर्ट नेम मैं आपको बताऊंगी, जो आपको ज़रूर याद रखने हैं। जैसे संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, इसी तरह पांचों के बताऊंगे। पहले हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, फिर हम रासायनिक समीकरण से समझेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास एक बॉक्स है, बीच में प्लस और एक बॉल है, यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बॉक्स है और एक बॉल है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो एरो करके दोनों एक साथ हो जाएंगे। इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरो के लेफ्ट में हमारे पास जो होता है उसे हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट में जो होता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो समझ आया बच्चों? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना रही है। इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती है, यानी दो या 3-4 चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बन सकती है। इसी को हम साइंस में कैसे पढ़ते हैं? तत्वों में। तो चलिए तत्वों के लिए भी मैं आपको इसका एक फॉर्मूला लिखा देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई तत्व A है और उसकी B तत्व से अभिक्रिया कराए मतलब उन दोनों को जोड़े, तो वह AB बन जाएगा। ये एरो का निशान अभिक्रिया या रिएक्शन होती है। ओके, समझ आया बच्चों? तो चलिए उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। अगर हम कार्बन यानी C और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यह कौन सी अभिक्रिया हुई? यह है संयोजन अभिक्रिया। इसका सेकंड एग्जाम्पल है H2 + O2 एरो करके क्या बनता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास क्या बनता है? वाटर यानी पानी। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। H2O के आगे 2 लगा देंगे और H2 के आगे भी 2 लगा देंगे। अब यह बैलेंस है। ओके, फॉर्मूला अच्छे से समझ आया? अब इसकी परिभाषा भी देख लो। इसकी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करे तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने इसे अच्छे से समझा होगा तो। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन ठीक संयोजन का उल्टा है। वियोजन का मतलब होता है टूटना या ब्रेकअप। और ब्रेकअप तो सभी को पता होगा। जब किसी कपल में ब्रेकअप होता है तो वह अलग अलग हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। इसे मैं सीधा फॉर्मूले से ही समझाती हूँ। जब कोई कपल एक साथ होता है, A लड़का और B लड़की, तो जब उनमें लड़ाई हो जाती है तो A अलग हो जाता है
और बी अलग हो जाता है, यानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी को ही हम वियोजन यानी ब्रेकअप कहते हैं। अब साइंस में समझते हैं। इसी तरह जब दो तत्व ए बी एक साथ हो, तत्व आसानी से अलग नहीं होते हैं, इसलिए उनको अलग करने के लिए उन्हें गर्म करना पड़ेगा। जिस तरह कोई कपल आसानी से अलग नहीं होता है, अलग होने के लिए उनमें क्या होना ज़रूरी है? लड़ाई। ये त्रिभुज लड़ाई का निशान है। इसी तरह तत्वों को भी गर्म करना ज़रूरी है और ये गर्म करने का साइन है। तो जब दो तत्वों को गर्म करेंगे तो ए अलग हो जाएगा और बी तत्व अलग हो जाएगा। ओके, इसी तरह इसकी परिभाषा है, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें एक अभिकारक ए बी टूट रहा है और अलग अलग उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसके उदाहरण हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसका दूसरा उदाहरण है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। इसमें एक अभिकारक टूटकर 3 उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन का मतलब समझ आ रहा है बच्चों? विस्थापन का मतलब होता है अपनी जगह से हटकर दूसरे की जगह लेना और दूसरे को वहाँ से हटा देना। जैसे फॉर्मूले से मैं आपको समझाती हूँ। मानो कोई लड़का ए है और उसके पास एक कपल बी और सी बैठा है। जो लड़का ए है वह बी से ज़्यादा ताकतवर है और बी कमज़ोर है, तो वह बी को हटाकर अपने आप सी के साथ बैठ जाता है और बी को बाहर निकाल देता है। तो ए ने क्या किया? बी को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ गया, यानी बी को विस्थापित कर दिया। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तत्वों में क्या होता है? जो पावरफुल तत्व है, पावरफुल मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु है, वह कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। लेकिन बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कम क्रियाशील है और कौन अधिक क्रियाशील? हमें इस सक्रियता श्रेणी से पता चलता है कि कौन कम क्रियाशील है और कौन ज़्यादा क्रियाशील। आप चाहे तो इसे मैच करके देख सकते हो। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है, जब कोई तत्व किसी अन्य यौगिक को उसके तत्वों से हटा देता है तथा खुद उसके स्थान पर आ जाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई तत्व यानी जो पावरफुल तत्व है यानी क्रियाशील धातु, उसके यौगिक से तत्व हटा रहा है, मतलब कपल में से उसका एक पार्टनर हटा रहा है, तो इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है Fe प्लस CuSO4, एरो, आयरन और कॉपर सल्फेट। आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ आ जाएगा, तो आयरन सल्फेट FeSO4 और कॉपर को बाहर निकाल देगा, यानी Cu बाहर चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है Zn यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, एरो, ZnSO4 प्लस Cu। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर चला जाता है। इसी को ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी वही है, विस्थापन का मतलब तो वही है, लेकिन उसमें केवल एक ही तत्व विस्थापित कर रहा था। इसमें दोनों यौगिकों के तत्व विस्थापित करेंगे। द्विविस्थापन का मतलब होता है अपने आयनों की अदला बदली करना। इसके फॉर्मूले से समझाती हूँ कि जब एक कपल ए बी एक साथ हो और उनके पास दूसरा कपल सी डी बैठा हो तो वह अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब अपने अपने पार्टनर की अदला बदली कर लेते हैं। इसमें कपल अपने पार्टनर चेंज करता है, यानी अपने पार्टनर की अदला बदली करता है, और रासायनिक समीकरण में अभिकारक के दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने आयनों की अदला बदली करते हैं।
सभी यौगिकों के तत्वों में आयन्स होते हैं, कोई धनायन होता है तो कोई ऋणायन होता है, तो दोनों यौगिक आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। बस आपको इतना याद रखना है फॉर्मूले से कि C B के साथ चला जाता है और A D के साथ चला जाता है। इसी को ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनता है। इसी तरह नेक्स्ट है NaCl प्लस AgNO3 एरो, AgCl प्लस NaNO3। ओके। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसे मैं बिल्कुल सिंपल समझाती हूँ। उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है, और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन कम होती है या निकलती है। समझ आया? जिन अभिक्रियाओं में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है वहाँ उपचयन अभिक्रिया होती है, और जिन तत्वों में ऑक्सीजन निकलती है वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन एरो CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है और जुड़कर CuO बन रही है, तो यह उपचयन अभिक्रिया हुई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो एरो करके हमारे पास कॉपर अलग आता है और प्लस H2O वाटर बनता है। यहाँ पर CuO में से ऑक्सीजन निकल गई और खाली Cu रह गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपचयित हो गई। ऑक्सीजन का निकलना मतलब अपचयन होना। और इसी अभिक्रिया में अगर हम देखें, यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए यहाँ पर उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो रही है। जब दोनों अभिक्रिया उपचयन तथा अपचयन एक ही समीकरण में होती है तो इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? इन्हें अच्छे से समझने के बाद इन पांचों रिएक्शन के फॉर्मूले आप एक जगह लिख कर रखना इस तरह। इससे आपको रिवीजन करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, तो कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इसे थम्स अप दें। आपके घर में, रिलेशन में या किसी फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इसे शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।